बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, आज गेम्स और स्पोर्ट्स के सिलसिले की ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम अब आपको स्टेप वाइज गेम्स में जो सिलसिले होते हैं, जो मसले होते हैं और जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है, अकॉर्डिंगली हम आपको एक एक टॉपिक के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह आपकी गेम्स में ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग गेम्स किस तरह आपको परफॉर्म करते हैं और किस तरह आपको जीतते हैं और आपके कौन से एक्शन अकॉर्डिंगली होते हैं और कौन से एक्शन आपके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होते हैं। दोस्तों, एक प्लेयर की ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। प्लेयर जब इंटरनेशनल सिनेरियोज में आते हैं तो वो अचानक बहुत बड़ा फेम मिल जाता है। इस दौरान दो स्टेजेस एक प्लेयर के लिए हो सकते हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। कि सम टाइम एक प्लेयर अपनी पीक पे होता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो उस वक्त उसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा होता है। लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने कैरेक्टर को, अपने एक्शंस को और अपने ख्यालात को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखें और ये बिल्कुल ना भूलें कि ये सब कुछ उसकी वजह से है, बल्कि उसके जहन में ये बात हो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजल है और उसके मुल्क की मेहरबानी है जिसने उसको ये मौका प्रोवाइड किया है कि जिस स्टेज पे ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टेज बेसिकली उसको अपनी नेशनलिटी की वजह से मिलती है। तो ये बात उसके जहन में होनी चाहिए। दूसरी, जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, समटाइम्स प्लेयर की ज़िंदगी में वो टाइम आ जाता है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अगर आप किसी भी बड़े प्लेयर को देख लें, आप शाहिद अफरीदी को देख लें, आप यूनुस खान को देख लें, आप तेंदुलकर को देख लें, किसी को भी आप देख लें, तो सम टाइम उनका एक ख़ास पीरियड ऐसा होता है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो ऐसे स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी कैपेसिटीज़ है, अकॉर्डिंगली उसको इन ऑर्डर रखें। अगर आप डिसहर्ट हो गए तो आगे आपका जो अच्छा टाइम आने वाला है वो भी फिर नहीं आएगा और आप इसी बुरी टाइम में बिल्कुल आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो जब आपके कैरियर में ऐसा कोई मुकाम हो या ऐसा कोई दिन हो कि जब आप परफॉर्म ना करें, तो आप अपनी सारी इन्वायरमेंट्स पे सोचें कि इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती है और उस पर काम करें। तो ये कोई शक नहीं है कि आप अपनी गलतियों से दर्ज सीखेंगे। जब अगले दिन आप आएंगे तो आप ख़ुद में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ फील करेंगे और वहीं से आपकी तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा। सो इन दोनों स्टेजेस को मैनेज करना एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। जब आप स्टेज पे होते हैं, जब आप मैच में होते हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस का और बुरी परफॉर्मेंस का दोनों का वो कमेंट्स मिलेंगे। कभी आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सराहों पे बैठाएंगे और कभी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये दोनों सिचुएशंस आपने हैंडल करने हैं। जब आपका अच्छा टाइम हो तब भी आपने कोई तकब्बुर नहीं करना है कि ये मैं कोई तोप चीज़ बन गई हूँ, और जब आपका बुरा टाइम हो तो उस पर भी आपने डिसहार्ट नहीं होना है, क्योंकि ये स्टेजेस हर प्लेयर की ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप ख़ुद को कंपोज रखें। जब आप कंपोज होंगे तो आप अच्छे वक्त को भी गुजार सकते हैं और बुरे वक्त से भी निकल सकते हैं। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग स्टेजेस के रिजल्ट्स भी आते हैं। कभी आप मैच जीत जाते हैं और कभी आप मैच हार जाते हैं। अगर आप मैच जीत जाएँ तो वो तो वाह वाह ज़बरदस्त, लेकिन अगर आप बहुत इम्पॉर्टेंट मैच हार जाते हैं या हार रहे हों, तो उस वक्त आपने अपने आप को और अपनी टीम को कंपोज रखना है, उनको डिसहर्ट नहीं होना है। मतलब सम टाइम अगर आपको यकीन हो जाए कि अगले 30 मिनट में या 15 मिनट में हम ऑलमोस्ट ये मैच हार जाएंगे, तो उस वक्त अपनी टीम को हौसला देना, अपना हौसला बरकरार रखना और अपने साथियों को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी अच्छी हिकमत अमली होती है। क्योंकि आप मैच हार जाएं, इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी हरकत करें जिससे पूरी दुनिया इसको नोटिस करे कि जब ये हारने लगे हैं तो इनका बिहेवियर वो नहीं रहा, तो ये फिर आपसे मैनेज नहीं होगा। ये फिर आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत बड़ी और शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। लिहाजा आप लड़कर हारें लेकिन जीत कर जीतने की कोशिश ना करें। और चूँकि ये गेम्स मोस्टली नौजवान लड़के लड़कियां खेलती हैं, तो ये जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो गेम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल रहेंगे तो आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे, तो किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकेंगे। आई होप प्लेयर्स ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस तरह हम अच्छी टीम बन सकते हैं और किस तरह हम अच्छी टीम को हरा सकते हैं।
لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خود اپنے کنٹرول میں رہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی.